अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर अमृत महोत्सव मनाया गया बड़े ही धूमधाम से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी आशियाना मधुबन पार्क में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया अमृत महोत्सव, जहां इस कार्यक्रम को संगनी महिला क्लब और हरितमा ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं हम आपको बता दें, उनके कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह। और आपको बताते चलें कि संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या विशेष है। आइए डालते एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर। विजयी कृष्ण तिरंगा प्यारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजेंद्र मिश्रा और राजेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं। आप लोगों के रेसिंग से और आप लोगों के हौसले से हम लोगों ने थोड़ी सी ये व्यवस्था करी है, क्योंकि देश मान है हमारा, तिरंगा शान है मेरा। और जिस तरह से तिरंगे की शान में हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग इस उत्सव को बड़े ही उल्लास के साथ आप लोगों के साथ इसको संपन्न करें। सबसे पहले मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करें। संगनी महिला क्लब और हरितमा ग्रुप ने धूमधाम से मनाया 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव। और इस अमृत महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह। आइए रुक करते हैं, आपको बताते हैं विस्तृत से। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को बड़े उत्साह और श्रद्धांजलि के साथ भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने का फैसला लिया था। वहीं इसलिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम करने का फैसला भी किया था और सरकार ने इस उत्सव का नाम आज़ादी का अमृत महोत्सव रखा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है भव्य उत्सव का अमृत, जो ब्रिटिश राज से भारत की आज़ादी के 75 साल का प्रतीक है। इस कड़ी में संगनी महिला क्लब और हरितमा ग्रुप ने धूमधाम से मनाया 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभियान को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा झंडारोहण कार्यक्रम राजधानी के आशियाना मधुबन पार्क में हुआ, जहां पर सैकड़ों लोगों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं झंडारोहण के बाद संगनी महिला क्लब द्वारा विशेष सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया, और जहां 75 वर्षीय बुजुर्गों एवं महिलाओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस एवं आज़ादी के महोत्सव के शुभ अवसर पर उन्हें संगनी महिला क्लब अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं आपको हम बता दें कि संगनी महिला क्लब एवं हरितमा ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें संगनी महिला सदस्यों ने अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद सभी ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए हाथों में तिरंगा लेकर झंडा ऊंचा रहे हमारा एवं राष्ट्रगान भी गाया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आभार, उनका नमन। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने जितना बलिदान दिया, कितने कष्ट सहे और इतनी बर्बरता उनके साथ की, उसके बाद उन्होंने देश को आज़ाद कराया। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से 500 वर्षों तक लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी देश को अखंड और एकता में रखा है। सबका बहुत बहुत उनको सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। हमें युवाओं को प्रेरित करना है कि राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीयता की भावना और जागृत हो। हर घर झंडा अभियान को आपने सफल बनाया। इससे देश में, युवाओं में, सब में राष्ट्रीयता की भावना और जागृत हुई है। यही भावना जितनी बढ़ेगी, देश उतना ही संगठित होगा, देश के प्रति लोगों का समर्पण उतना ही बढ़ेगा और देश आगे जाएगा। सर, आज आज़ादी का एक अमृत महोत्सव है। आज बदला बदला लखनऊ नजर आ रहा, प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कैसे आज संबोधित करेंगे? पूरा देश जागृत है, पूरा देश जागृत है, युवा जागृत हैं, बुजुर्ग जागृत हैं, हर व्यक्ति जागृत है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना से पूरा लखनऊ ओतप्रोत है। ये भावना बहुत ज़रूरी है देश को एक साथ रखने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए। और झंडे का सम्मान जितना किया गया है, जितना बढ़ रहा है, ये उतना ही मजबूत है। युवा पीढ़ी को याद दिलाता है आज का त्यौहार। ये सबसे बड़ा त्यौहार इसको मैं मानता हूँ, स्वतंत्रता
आज दिवस को सबसे बड़ा मैं त्यौहार मानता हूँ। ये याद दिलाता है उन शहीदों के लिए कि हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, कृतज्ञता अपनी व्यक्त करनी है कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे पास कानूनी अधिकार है, जो चाहे हम वो कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबको बधाइयाँ। 75 के बाद 76 शुरू हो गया, कैसा देखते हैं बदलता भारत? हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में ऑलरेडी आ चुका है और आने वाले वर्षों में ये हिंदुस्तान विश्व का अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होगी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर होगी। हिंदुस्तान विश्व गुरु होगा। पैदल पहुंचकर हर जगह पैदल मार्च करके आप पहुंच रहे हैं और लाल किले पे प्रधानमंत्री द्वारा झंडा आरोहण करने के बाद आपने जैसे शुरू की यात्रा और अभी लंबी चलेगी, कैसे सोचा आपने? कुछ प्रण लिया था? नहीं, प्रण लिया है। मेरा प्रण है सरोजनी नगर में हर व्यक्ति के, हर बच्चे के, हर माता बहनों के, हर युवा बुजुर्ग के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना, यही प्रण है मेरा। और अमर उजाला ने उन्हें सम्मानित किया। अमर उजाला ने सावित्री भाभी जी जिधर भी हो, आप कुशल गृहिणी हैं। आपकी प्यारी सी मुस्कान हम सबको सशक्त बनाती है और आगे हम इसी तरह हर अच्छे कार्य में आगे यूं ही बना रहे। भाई क्लैपिंग, थोड़ी सी ताली बजती तो और अच्छा लगता है। टेलीकॉम इंजीनियर सामने देखिए, श्री जीसी अग्रवाल अंकल जी को रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। श्री जीसी अग्रवाल अंकल जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा यदि राणा अंकल जी को, डीएस राणा अंकल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। ये रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम इंडियन आर्मी हैं। अंकल जी को, ही इज रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज लखनऊ। श्री ओपी राजपूत अंकल जी, द ब्रेव हार्ट, आज उन्हीं ब्रेव हार्ट्स को हम सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। अगले पायदान मुश्किल हो रही है मुझे, आप लोगों के ब्लेसिंग्स और सम्मान का मौका मिल रहा है। हम सभी धन्य हैं कि खुले आसमान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें भरपूर आशीर्वाद दे सलामी। We are celebrating 76th Independence Day. Independence Day is a national festival which is celebrated on 15 August every year. This is very important. गोलियां इतने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है हमने, जन्नत पाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और आज देश एक अलग ही रंग में डूबा हुआ, तिरंगे में डूबा हुआ है। ये अमृत महोत्सव है। 75 ईयर्स हो गए हमारी आज़ादी को। 76 में आज हमने कदम रख दिया और देश में एक अलग सी लहर है, आज़ादी की लहर है, स्वतंत्रता की लहर है, जहाँ पूरा देश डूबा हुआ है। हर एक गली डूबी हुई है, हर एक मोहल्ला डूबा हुआ है। एक फेस पे तिरंगा है, हाथ में तिरंगा है, दिल में तिरंगा है। भारत माता के लिए जो सम्मान है, जो देश के लिए हमने जो कुछ खो दिया है, लेकिन खोने के साथ साथ हमने बहुत कुछ पाया भी है। आज हम यहाँ आशियाना में मौजूद है। संगनी महिला क्लब द्वारा एक 15 अगस्त के शुभ मौके पर एक अच्छा सा कार्यक्रम हुआ। अच्छा सा इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत खुशियों के साथ 75वां सालगिरह थी और 75 साल को जो पूरे कर चुके सम्मानित लोगों को सम्मान किया गया। ये महिला क्लब हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये जो मधुबन पार्क के लोग हैं, इन्होंने जो 15 अगस्त पे एक अलग कार्यक्रम दिखाया
आया है करके, जहां बहुत कुछ अलग था, बहुत कुछ नया था। इन सभी से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके लिए 15 अगस्त का क्या महत्व है, आज यहाँ इस मधुबन पार्क में क्या क्या नया हुआ और कैसे कैसे सभी कार्यक्रमों का गणना हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, और उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से 15 अगस्त उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैम, 15 अगस्त तो मेरे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, समाज का जो स्वरूप है उसको संतुलित रखना और सबको संगठित रखना, वैसे भी इन भावनाओं से मेरा हृदय ओतप्रोत है। और शुरू से ही जब मैं बहुत छोटी थी तब से जब भी कुछ होता था और जय हिंद करके मैं देशभक्ति की सॉन्ग लेके और मैं खड़ी हो जाती थी एंड बहुत इमोशनल भी हो जाती थी। तो इसीलिए मैंने समय समय पर सिर्फ इस बात का मुझे ध्यान था कि जो हमारे बड़े बड़े नायक हुए, जो हमारे बड़े बड़े पूर्वज हुए, उन्होंने अपने जान की बाजी लगा के एक तो किस तरह से परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया उन्होंने, और सीमा पे जो तैनात हमारे सैनिक थे वो किस तरह से सब कुछ सहते हुए, झेलते हुए, उन्हें इसका भान नहीं था कि उनकी फैमिली कहाँ है, क्या है। और जब मैं वो सब चीज़ें सोचती थी तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी। और एक्चुअली अगर उस सैनिक की बात करूँ मैं तो उनके शब्दों में कि उनकी जो भावनाएं थी, क्योंकि जब वो निकलते थे वहाँ पे तब तो वो बिल्कुल अकेले होते थे। एक सॉन्ग की पंक्तियाँ थी कि मेरी दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। क्योंकि जब वो वहाँ जाते थे तो पूरे देश का उनके अंदर ख्याल होता था, जुनून होता था। मेरे देश का हर नागरिक की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर महसूस करते थे। पर वो ये भी कहते थे, कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले आज मिले कितने मेरी राहों में। मैं जब 75 साल हो गए मैम, और जब आप छोटी थी तब 15 अगस्त और आज के 15 अगस्त में क्या बदलाव है, क्या महसूस करती उस समय और आज? बहुत बड़ा बदलाव है। एक तो ड्रेस कोड हमारा हुआ करता था कि जिसमें जैसे कि उन चीज़ों को फॉलो करते थे। जैसे आप देखिए, हरा रंग हरा भरा, श्वेत सच्चाई, एंड जो गेरुआ रंग है अनुराग का, तो इनको बहुत फॉलो किया जाता था। हम सवेरे ही उठ के अपने जो पीटी शू में चौक से उसको सफ़ेद करने की कोशिश करते थे, एक दिन पहले कपड़ों को प्रेस करते थे, और जुनून रहता था उसमें। ये नहीं कि जो आज देश रंगीला रंगीला और ये सब चीज़ नहीं। देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क से कुल दुनिया हमारी जिसमें भारत देश है, ख से खेती जिसमें जीवन दान का संदेश है। तो इन भावनाओं से ओतप्रोत होकर जब हम बच्चे निकलते थे और छोटे छोटे फ्लैग को लेके जब हम मार्च करते थे तो ऐसा लगता था कि अभी भेज दो फ्रंट पे हम लड़के और हम दुश्मनों को पीछे भगा के चले आएंगे। 1 2 3 वो भागा दुश्मन चीन, और पीले पीले कायर, तू भाग जाए यहाँ से, ना तो कर दूंगा तुझे फायर। और एक पेपर का रोल बना के हम उसको बंदूक का वो दे देते थे और आसपास ठैं 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 करके हम उसको जगाते थे कि हम जो हैं ऐसे हैं कि जो हम आगे चल के हमें सैनिक ही बनना है, चाहे हम लड़की क्यों ना हो। तो मैम, इस समय जो देश आपको देख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, कैसे उन्हें स्वतंत्रता दिवस की आप शुभकामनाएं देंगी और क्या कहना चाहेंगी जो नए साल में प्रवेश कर? शुभकामनाएं देंगे हम इस तरह से कि ये सभी लोग जानते हैं, सच से बड़ा कुछ नहीं, बट कटु सत्य नहीं, झूठ से नफरत, लोगों में सामंजस्य बैठा के रखना। कहीं कुछ खराब भी लग रहा है तो चलो ठीक है बोल देना, और कहीं किसी ने कुछ आर्गुमेंट किया तो ये कह देना कि कोई बात नहीं। बस इतने से माहौल बहुत सुधर जाएगा, और फिर हम एक दूसरे की जब बात सुनेंगे तो हम अपना परिवार, समाज और देश कहीं ना कहीं जिस कोने में रहते हैं हम, उसका परिष्कार तो हम ज़रूर ही कर लेंगे। सर, कैसा लग रहा है आज 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, और जो अमृत महोत्सव है जो देश में और खासकर मैं कहूँ लखनऊ में एक अलग सा रंग छाया हुआ है, तिरंगे में पूरा लखनऊ नहाया। हम लोग तो शुरू से 75वें अमृत महोत्सव में कोई न कोई प्रोग्राम करते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश महोत्सव का आगाज़ किया, उसमें भी हम लोगों ने देश को जो सम्मान दिया, और आज भी वेट कर रहे थे हम लोग कि आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिले तो इसमें भी हम लोग कोई नया कार्यक्रम करें। आज हम लोगों ने जो 75 साल जिनके पूरे हो गए थे, ऐसे हमारे बुजुर्ग, हमारे कॉलोनी के और अड़ोस पड़ोस के जो भी थे, उनको हम लोगों ने सम्मान दिया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया, और ये कहा कि आपने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे।
और आज के दिन हम उन अमर शहीदों को नमन भी करते हैं जो कि हमारे लिए मर गए, मिट गए, अपने को बलिदान कर दिया। उनको अगर हम आज नमन कर रहे हैं, और उसके लिए मैं 2 लाइनें बताना चाहता हूँ कि उनके लिए कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जज्बा उन शहीदियों के लिए था जो बदला है? ये जज्बा सभी में रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए देश के को करने के लिए। आज हम उन्हीं की बदौलत आज हम 75 वर्ष पूरा किए हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी देश के वरिष्ठ नागरिक हैं और जो महान नागरिक हैं, सब लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारा भारत आगे से आगे बढ़ता रहे और बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़े। इस समय हम दुनिया में 3 नंबर पर आ चुके हैं, और कोई शक नहीं इसमें कि देश बहुत जल्दी ही पहले नंबर पर आने का प्रयास करेगा और करे हो जाएगा। और 1 मिनट और चाहेंगे कि आज अभी तो हमने एक नमन किया शहीदों को, और आज के आगे हमारा अपना क्या दायित्व है, हम 2 लाइनें इसके लिए कहेंगे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर, कैसे देखते हैं 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, और नए एक साल में प्रवेश करने जा रहे भारत में क्या बदलाव आना चाहिए, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, और ये अमृत महोत्सव जो हमारा पूरा देश मना रहा है, और ये हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से आज हमारा देश बहुत आगे है उनकी वजह से। और आज कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम विश्व गुरु के रूप में आगे जो है जा रहे हैं। और वो दिन अभी तो 75वां हम लोग मना रहे हैं, जब हम लोग 100 ईयर्स मनाएंगे इसका, तो देखिए क्या मतलब हमारे देश का एक अलग ही एक वो रहेगा, जो मतलब एक आज भी देखिए घर घर तिरंगा जो एक हमारे मोदी जी ने दिया था, लोगों के चेहरे पे मतलब हर आदमी तिरंगा देख के कितना खुश होता है, अरे तिरंगा। तो मतलब एक ये हमारे देश की शान, हमारी देश की बान है, क्योंकि बिना तिरंगे की आपने देखा भी यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था, इस तिरंगे की बदौलत ही हमारे देश के लोग लौट के आए, उन्होंने दिखाया कि मेरे हाथ में तिरंगा है तो अपने देश लौटा है। तो इस तिरंगे की एक बहुत अपने आप में एक बहुत वो है। तो इस अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो कहूँगा कि जो जिन्होंने बलिदान दिया, अपना सब कुछ कर दिया, उनके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहे, उनको याद करके ही हम इस देश को और आगे ले जाना चाहते हैं। उनके कदमों पे चल करके हम आगे देश को बढ़ना चाहते हैं। मैम से जानूंगी, मैम कैसा लग रहा है आज, और बचपन याद आता है आपको आज, और किस तरह 75वां सालगिरह मना रहे हैं? जी देखिए, मेरा तो जन्म खैर बाद में हुआ, आज़ादी के काफ़ी सालों बाद हुआ है, लेकिन जो हम लोग अपने सुनते आए हैं, और सबसे पहले मैं पूरे ही देशवासियों को अपने 75वें अमृत महोत्सव की जो है सबको बधाई देती हूँ। और बहुत ही जल्द, जैसे सभी कहते हैं कि विश्व गुरु बनने वाला है, और आज हमको उसके लिए पूरी तौर से जिस तरह हमने अपने पीछे के लोगों से सीखा और उन लोगों से देखा, बचपन में जो बातें सुनी उसको आगे फॉलो किया, वैसे ही हमको अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, और बिल्कुल उनको भी ऐसे ही कूट कूट के उनकी भावना अपनी ऐसी भरनी है कि उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, तिरंगा हमारे लिए सबसे पहले और जान हमारी बाद में है। कैसे देखती हैं आज 75वां सालगिरह है भारत की, कहूँगी हाँ, तो कैसे देखती हैं आज है पूरा देश में एक अलग सा सेलिब्रेशन, एक त्यौहार है जो कभी जात पात नहीं मानता, कोई जात कोई सभी इस त्यौहार को मना रहे हैं, कैसे देखती हैं? ये त्यौहार तो हम लोगों के लिए पहले तो हम सबको धन्यवाद देंगे,
और संगिनी क्लब की अध्यक्ष श्री स्मिता श्रीवास्तव को धन्यवाद देंगे कि जो इस मधुबन पार्क को आज ये विधानसभा बना दिया झंडा फहरा करके, क्योंकि हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस तरीके से माहौल बन जाएगा, लेकिन इतना सुंदर इन्होंने एक माहौल बना दिया कि लग रहा था कि हम लोग विधानसभा में आज झंडा फहरा रहे हैं। और उसमें भी हमारे यहाँ पार्षद जो हैं कमलेश भैया और विधायक राजेश्वर सिंह, वो भी आकर के झंडा फहराया हम लोगों के साथ में, और इन लोगों के साथ में भी। और जो इस समय जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमारे सैनिक हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ कि 75 जो आज अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, बड़े खुशी से मना रहे हैं। और दूसरा धन्यवाद दूंगी हंगामा चैनल को कि जो ये हम लोगों की बात और हम लोगों की जो ले जाते हैं और पूरे उसमें लखनऊ में और पूरे देश में फैलाते हैं, तो मैं दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ हंगामा चैनल को। और बच्चे इसी तरीके से हम लोगों को करें, और ऐसे ही अमृत जो चल रहा है महोत्सव हम लोगों का 75वां मना रहे हैं, हम लोग इसी तरीके से मनाते रहें। बस एक चीज़ कहेंगे कि जीवन में सबसे बड़ा आनंद है प्रेम, और प्रेम जब आपको होगा जब आप धर्म पर रहेंगे, और धर्म पे हैं हम तो हमें किसी चीज़ की डर नहीं है। और धर्म नहीं हमारे साथ में, धर्म के साथ देश तभी है जब धर्म है। तो इस टाइम हमारे जो आदरणीय और हमारे जो यशस्वी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये दोनों लोग मिल करके जैसे राम लक्ष्मण का काम किया है, उसी तरीके से हम लोग जितने भी पब्लिक हैं उसी तरीके से अपने धर्म को, अपने देश को बचाने के लिए खाली प्रेम की ज़रूरत है, उसको हम प्रेम बनाए रहें। बात अगर देश की है तो हर एक बच्चा, हर जवान खड़ा हुआ है। आज हमारे साथ कमलेश जी खड़े हैं, पार्षद हैं, उनसे पूछेंगे उनके अंदर आज क्या भावना है। झंडारोहण हुआ है आज देश में और हमारे ज़िले में, प्रदेश में, लखनऊ में एक अलग सा अमृत महोत्सव है और अमृत बरस भी रहा है ऊपर से, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और हम लोगों ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे हर घर पे तिरंगा लगवाया गया, हर घर पे तिरंगा फहराया गया, और उनके आह्वान पे हर घर तिरंगा के अभियान में हमारे विद्यावती तृतीय वार्ड में सेक्टर जे आशियाना में हमारे महिला संगिनी क्लब की अध्यक्ष हमारे माता तुल्य श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी और हमारी कीर्ति भाभी जी ने जो ये आज आयोजन किया, हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अच्छा माहौल बना। हमारे माननीय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी आए, उन्होंने भी यहाँ सहभागिता की और बहुत अच्छे से आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मैं अपने देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस अमृत महोत्सव में जो सब लोगों ने सहयोग किया है, अमृत महोत्सव मनाया गया है, इसके लिए मैं अपने ये महिला संगिनी को और अपने ये सेक्टर जी आशियाना वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो और लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है उनको, ठीक कैसा लग रहा है आज जो 75वां सालगिरह मनाया गया है देश। कहते हैं कि वतन पर फना होने की ना इजाज़त कोई ले सकता है और ना कोई दे सकता है। इसका तो राब्ता इसकी रूह से होता है, वतन का राब्ता। तो आज वतन से दोबारा से रूबरू होने के लिए संगिनी ने इस हरितिमा के प्रांगण में हम लोग को एक मंच दिया। धन्यवाद करते हैं स्मिता आंटी का, जिन्होंने आज इस अमृत महोत्सव को इतने शानदार तरीके से सजाया कि हर एक बंदा, हर एक इंसान के चेहरे पे वो मुस्कान थी और सब ने ही इस चीज़ का बहुत आनंद उठाया। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज हमें मधुबन पार्क में आज हमारा अमृत महोत्सव मनाया गया है। इससे हमें बहुत ही आनंद हो रहा है और सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई अमृत स्वतंत्रता के अमृत उत्सव के लिए। और हमें अपने देश के ये जो बलिदान हमारे वीर सपूतों ने दिया है और उनके बलिदान को हमें याद करते हुए, उनके नमन करते हुए हमें ये अहिच्छुड़ बनाए रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे देश की भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को हमें बचाना है और हमें अपने युवाओं का आह्वान करना है कि जो अंग्रेजियत से हमें अंग्रेज छोड़ गए और हम अपने इसे अंग्रेजियत के कारण आज भी गुलाम महसूस करें, मानसिक रूप से गुलाम हैं, तो हम उस गुलामी को त्यागें और अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाएं और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा देश हमेशा के लिए आज़ाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये था मधुबन पार्क का
15 अगस्त और ये सेलिब्रेशन हम मधुबन पार्क में हुआ है संगनी महिला क्लब के द्वारा, जहां हमने पूरा सब कुछ दिखाया है। और साथ में हम आपको दिखाते हैं कि पूरा देश, जब देश की बात होती है तो मैं ये नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये त्यौहार 15 अगस्त 26 जनवरी ये वो त्यौहार है जहाँ ये नहीं सोचते कि हिंदू का, मुस्लिम का, सिख ईसाई का, सब मिलकर तैयार होते हैं, उसका सेलिब्रेशन करते हैं, मनाते हैं। और यही देश की बात, झंडा हमारा आन है, बान है, शान है और हमारे प्राण है, जिसके लिए कई लोगों ने अपने खून बहा दिए। परिवार जो सरहद पे जो जवान खड़े हुए, जिनका परिवार के साथ वो कभी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको याद करके, उनको नमन करके, उस और दुगना उनको अपनी दुआएं देकर उनके परिवार के साथ प्यार बांट के साबित कर सकते कि हाँ, देश के लिए अगर उन्होंने कुछ खोया है तो एक हम लोगों का प्यार हम लोगों को बहुत कुछ पाया है। और आज हंगामा टाइम्स की तरफ से, संगनी महिला ग्रुप की तरफ से, मधुबन पार्क में सभी पूरे देशवासियों को, आप सभी को ये 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं इन्हीं महिलाओं के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ और एक बार जोर से कहेंगे जय हिंद। हो मन में हो विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत